बैठ के भैया ये चिपकाने वाली चौकी है। भैया क्या हुआ आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या आप चिपियाने की चौकी पे खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? कल मेरे भाई को उठाए थी ये, इन्होंने मुझसे रिश्वत मांगे, लगे 5 लाख रुपए दे दो। मेरे 50,000 रुपए ने रात दे दिए, 1,000 रुपए इन्होंने दारू को मांगे और फिर 4.5 लाख रुपए मिलके मैं सुबह दे दूंगा। इन्होंने कहा तेरे भाई को सुबह छोड़ देंगे और इन्होंने फांसी लगा के मार दिया इन्होंने। और सुबह से मैं 6 बजे से खड़ा हूँ, रात में 9:30 10 बजे तक यहीं पे भूखा प्यासा मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरी चीजा यहीं पे। किसने मांगे थे पैसे? इन्होंने मारे थे ये दरोगा। चिपियाना में एक युवक ने फांसी लगा ली है, क्या है पूरा मामला आपकी नजर में? देखिए, जो मृतक है इनका आइडेंटिफिकेशन योगेश कुमार सन ऑफ तेजवीर सिंह, ये मूल रूप से खैर अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुआ है। जो यहाँ पर चिपियाना में एक डोनाल्ड पार्टीज वर्कशॉप करके है, एक बेकरी की दुकान है, उसमें काम करते थे। जो अभी तक जांच के क्रम में हमको पता चला है कि एक इनकी सहकर्मी द्वारा भी इन पर कुछ एलिगेशन लगाया गया था और उस जांच के क्रम में इनको चौकी बुलाया गया था। और आज सुबह 10 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ चौकी में जो साइड पे बैरक है उधर सुसाइड किया, तो तत्काल इनको जो पास का हॉस्पिटल है उधर शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। नो डाउट ये बहुत ही सीरियस इशू है जो कि नोएडा पुलिस स्टेशन में योगेश की मौत हो गई है। एंड एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट सभी पुलिस ऑफिसर्स को जो उस पुलिस स्टेशन में तैनात थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन आम जनता के लिए यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है? बिकॉज न्यूज़ इस तरह की हम कितनी बार देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में किसी की कस्टडियल डेथ हो गई या फिर पुलिस स्टेशन में किसी और कारण से भी डेथ हो गई। इस तरह की न्यूज़ हम कितनी बार सुनते हैं। कुछ दिन के लिए हमें गुस्सा आता है, रोष आता है, न्यूज़ चैनल्स पर भी कुछ दिन के लिए न्यूज़ चलती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मैटर ठंडा हो जाता है। लेकिन इस तरह के मैटर्स से हमें कुछ सीख भी लेनी चाहिए, बिकॉज लीगल अवेयरनेस की कमी यहाँ पर योगेश की फैमिली के पास थी। क्योंकि पुलिस की तो गलती है ही, पुलिस ने इलीगल काम किया ही है, लेकिन यहाँ पर योगेश की फैमिली को भी अगर लॉ की जानकारी होती तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटना प्रिवेंट हो सकती है। सो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस की इलीगल एक्ट्स क्या हैं। नंबर 1, आपने इस घटना से ये देखा कि इस केस में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। इवन नोएडा पुलिस ने ट्विटर हैंडल पर भी साफ कहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं थी, एक प्रार्थना पत्र आया था, यानी कि एक कंप्लेंट पुलिस में आई थी दर्ज करने के लिए। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तब तक सिर्फ कंप्लेंट आई थी। तो कंप्लेंट के बिहाफ पर पुलिस ने योगेश को जाकर अरेस्ट कर लिया और पूछताछ के लिए अरेस्ट किया। खुद नोएडा पुलिस कह रही है कि उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अभी आपने पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट भी देखा कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर जो सबसे नंबर 1 पुलिस का इलीगल काम है वो ये है कि अगर पुलिस को पूछताछ के लिए बुलाना है तो पुलिस इस तरह से पूछताछ के लिए किसी को नहीं बुला सकती। पुलिस ने अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाना है, चाहे वो आरोपी भी क्यों ना हो, तो रिटर्न में नोटिस या सम्मन देना चाहिए। इस तरह से ओरली नहीं बुला सकती है पुलिस। नंबर 2, पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन पूछताछ के लिए बुलाने की बजाय अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट कब किया जा सकता है? अरेस्ट तभी किया जा सकता है जब कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी हो। विदाउट एफआईआर कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। नंबर 3 जो पुलिस ने गलती करी, जो इलीगल काम किया, वो ये है कि अरेस्ट करने के बाद से, या फिर आप वो उसको पूछताछ नाम दे रहे हैं, पूछताछ करने के बाद से पुलिस ने छोड़ देना चाहिए था। रात भर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा। रात भर पुलिस स्टेशन की लॉकअप में रखना, ये कहीं भी सीआरपीसी में कोई लॉ नहीं है, हमारे देश में कोई प्रोविजन नहीं है कि विदाउट एफआईआर पुलिस आपको रात भर लॉकअप में रख ले। ये कहीं कोई लॉ नहीं है हमारे देश में। ये 3 इलीगल काम पुलिस ने जो किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर योगेश की फैमिली को यहाँ पर लीगल नॉलेज होती कि पुलिस का फर्स्ट स्टेप ही इलीगल है, तो फर्स्ट स्टेप पर ही योगेश की फैमिली ने क्या करना चाहिए था? नंबर 1, जब योगेश को पुलिस अरेस्ट करके ले गई शाम को, जैसा कि उसके भाई जितेंद्र ने बताया कि शाम को योगेश को पुलिस उठा के ले गई और वो पीछे पीछे पुलिस स्टेशन में आए। उन्होंने देखा कि पुलिस ने उसको पूछताछ के नाम पे अरेस्ट कर लिया है। तो उसी समय अगर जितेंद्र को ये नॉलेज होती कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती पूछताछ के नाम पर और एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं है, तो ये इलीगल है। बिना एफआईआर के किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में नहीं बिठा सकती। अगर ये जितेंद्र को या उसकी फैमिली मेंबर को नॉलेज होती तो क्या कर सकते थे वो? नंबर 1 कि उसी समय उनको हायर पुलिस ऑफिशियल यानी कि डीसीपी या सीपी के ऑफिस में तुरंत जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि नोएडा पुलिस के इस थाने और इस थाने के इन पुलिस वालों ने मेरे भाई को इलीगली डिटेन कर लिया है, जबकि कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता था कि हायर पुलिस ऑफिशियल में नहीं जा पाता था, तो वो और क्या कर सकता था? नंबर 2
किसी वकील को साथ लेके आता, ताकि वकील को साथ लेके पुलिस स्टेशन में आता और वो वकील पुलिस को बताते कि ऐसा कोई लॉ नहीं है भाई कि आप किस तरह से अरेस्ट कर रहे हो, बिना एफआईआर के आप लॉकअप में नहीं रख सकते, आप अरेस्ट तक नहीं कर सकते, इवन पूछताछ के लिए आपने कोई सम्मन नोटिस भी नहीं भेजा है, सीधा उठा के आप ले आए एक प्रार्थना पत्र, एक कंप्लेंट पर। नंबर 3, योगेश की फैमिली क्या कर सकती थी कि एक फॉर्मल लेटर बनाकर, कंप्लेंट बनाकर इन पुलिस वालों के खिलाफ इमीडिएटली, अगर वो नहीं पुलिस स्टेशन जा सकते हैं तो इमीडिएटली लेटर बनाकर हायर पुलिस ऑफिशियल्स के पास, सीपी ऑफिस में, सीजेएम के पास, हाई कोर्ट के पास लेटर भेज सकते थे कि ऐसा ऐसा घटना हो गई है, मीडिया वालों को तुरंत बता सकते थे कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो इससे क्या होता है कि पुलिस वालों को ये अलर्ट हो जाता कि हमारे ऊपर इस तरह का एक्शन इनिशिएट कर दिया है सामने वाली पार्टी ने, और अगर वो एक्शन हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट हो गया तो हम फंस सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदर से पता है कि वो इलीगल काम कर रहे हैं। अगर इसमें हाई कोर्ट में कंप्लेंट चली गई, इवन सीजेएम के पास चली गई, इवन हायर पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें उनको सस्पेंड कर सकते थे, बिकॉज कहीं लॉ में नहीं लिखा है कि विदाउट एफआईआर आप किसी को थाने में रख लें और अरेस्ट कर लें, रात भर लॉकअप में रख लें, तो उनको ये अलर्ट हो जाता और फिर उनको छोड़ना पड़ता। सो देखिए ये लीगल नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे साथ भी कभी ऐसी कोई घटना होती है, कभी आपके ऊपर कोई कंप्लेंट कर देता है, कोई प्रार्थना पत्र पुलिस में डाल देता है, और जब तक एफआईआर नहीं हुई है और पुलिस आपको फ़ोन करती है कि आपके ऊपर इस तरह की कंप्लेंट हुई है, आ जाओ आपको पूछताछ करनी है, तो आप पुलिस को कहिए कि पहले रिटर्न में नोटिस दो, समन्स भेजो, उसके बाद ही हम आएंगे। सिंपल फ़ोन कॉल पर आपने पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना होगा प्रज्ञा सिंह ठाकुर का केस, उसमें भी पुलिस ने फ़ोन कॉल करके प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बुलाया था और वो फ़ोन कॉल पे ही चली गई थी पुलिस स्टेशन। तब उन्होंने ये कहना चाहिए था कि आप रिटर्न में नोटिस भेजो, समन्स भेजो, सो दैट आप अपनी लीगल रेमेडीज भी तभी कर पाओगे जब आपके पास रिटर्न नोटिस होगा। आप ओरल कॉल पे अगर पुलिस स्टेशन चले जाओगे, आप कल को प्रूव भी नहीं कर पाओगे कि पुलिस स्टेशन आप गए थे और क्या हुआ था आगे। और नंबर 2, अगर पुलिस ने मान लो कि आपको नहीं बुलाया पूछताछ के लिए, लेकिन सीधा अरेस्ट करने आ गई और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, सीधा पुलिस आपको अरेस्ट करने आ गई है, ये बिल्कुल इलीगल काम है पुलिस का। और ऐसा कोई लॉ नहीं कहता है कि पुलिस आपको विदाउट एफआईआर अरेस्ट कर सकती है या इवन पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रख सकती है। मैं आपको एक रिसेंट केस लॉ भी बताती हूँ। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की ही जजमेंट है और क्योंकि नोएडा का केस है तो ये बहुत ही रेलिवेंट है। रिसेंट 2022 की ही जजमेंट है। नाम है रामविलास थ्रू डॉटर सरोजनी वर्सेस यूपी। इस केस में भी सिमिलर ऐसा ही हुआ था कि कुछ फैमिली मेम्बर्स को पुलिस स्टेशन ने पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बहाने उनको डिटेन करके रख लिया। तो उनके फैमिली मेंबर ने हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस डाली और कंटेम्प्ट एक्शन भी इनिशिएट करने के लिए कहा। इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं कि यूपी पुलिस बिना समन्स और नोटिस के किसी को भी पुलिस स्टेशन में बुला नहीं सकती, चाहे वो आरोपी ही क्यों ना हो। और जैसा कि मैंने बताया, इस केस में भी कुछ लोगों को इलीगली डिटेन किया था यूपी पुलिस ने। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें काफ़ी डिटेल में चर्चा की है कि आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, राइट टू लाइफ, वो किस तरह से वायलेट हुआ है। आपको इस तरह से पुलिस स्टेशन में इलीगली कोई पुलिस ऑफिसर डिटेन नहीं कर सकता है। और इसमें ऐसा भी हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें यूपी पुलिस से पूछा था कि क्या कोई ऐसा लॉ है हमारे देश में जो ये कहता है कि बिना एफआईआर के आप पुलिस स्टेशन में किसी को डिटेन करके रख लें। तो यूपी पुलिस बिल्कुल कोई जवाब देने के पोजीशन में नहीं थी। यूपी पुलिस ने खुद कहा कि ऐसा कोई लॉ नहीं है कि हम किसी को पुलिस स्टेशन में बुला के डिटेन कर लें विदाउट एफआईआर। सो इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होने के बाद भी नोएडा पुलिस ने यहाँ पर वो गाइडलाइंस बिल्कुल फॉलो नहीं की हैं, इलीगल तरीके से काम किया है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन पुलिस पर तो होना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि पूछा गया कि फाइट फॉर राइट का इस पर क्या टेक है, तो आम जनता के लिए, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज हो कि हमारे देश का क्या कानून है, क्या लॉफुल है, क्या इलीगल है, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि समय पर आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना हो तो आप समझ पाएँ कि यहाँ पर सामने इलीगल हो रहा है और उस इलीगल के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकें या फिर आप सही समय पर सही एक्शन ले सकें।